के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से संबंधित हर साल ही पूछा जाता है, जैसे CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए, CO2 की बताइए, मेथेन की बताइए, एथीन की बताइए, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के नाम से एक प्रश्न हर साल ही पूछता है। जैसा कि देख लीजिए आप, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये 2019 में पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड का, हर साल ही पूछता रहता है। ये यहाँ पर देख लीजिए, ये सल्फर वाला। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये सारी की सारी आज मैं आपको समझाऊंगा। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखना है केवल। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये आपको बस इतनी सी बातें याद रखनी है जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं बात करूँ 10 तक की तत्वों के नाम है, बस 10 तक ही आपके क्लास 10th में, ठीक है, बस इतने ही बहुत है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन का जो संकेत होता है H होता है और इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, ठीक है। अब इसके बाह्यतम कोश में तो ध्यान से देखिएगा, पहला जो बाह्यतम कोश है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जिसमें पूरे हो गए मतलब उसने उसका अष्टक पूर्ण कर लिया। दूसरे की बात करेंगे तो 8 में पूरा होगा। ध्यान से समझिएगा, कितने में पूरा होगा वो? 8 में पूरा होगा। तो देख ही लीजिए, पहला जो है हाइड्रोजन 1 है, तो मतलब ये पहले ही वाला खाली है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम कोश में? 1 है। हीलियम है, इसके बाह्यतम कोश में 2 है, और सॉरी परमाणु क्रमांक 2 है, और दोनों ही इसने पूरा कर लिया। और बाह्यतम कोश का मतलब है कि खाली जगह, ठीक है, खाली जगह कितनी बची? तो यहाँ पर खाली जगह बची, ये तो पैक हो गया है। लिथियम में देखिए, लिथियम Li कितने हैं? परमाणु क्रमांक इसके 3 है। अब 3 में से 2 यहाँ पर चल गया और बचा 1, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है, क्योंकि इसको 8 चाहिए पूरा करने के लिए। बस अब खेल यहीं से शुरू होगा, ठीक है, पूरा। लिथियम के बाद में बेरियम, इसका 4 है, 4 में से 2 तो कम करने ही है, सिंपल सी बात है, क्योंकि 2 तो पैक होते गए। अब दूसरे में 8 चाहिए, तो 8 तो जब तक आएगा नहीं जब तक आपका काम होगा भी नहीं। बेरियम में 4 है, 2 तो चले गए, 2 बचे, हो गए, ठीक है। 2 बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 2 है। बोरान है, इसका परमाणु क्रमांक है 5, 2 गए, 3 बचे। कार्बन है, यहां से ध्यान से दीजिएगा, एक तो हाइड्रोजन, ध्यान से समझिए, 10th क्लास में केवल 4 बातें याद रखनी, केवल हाइड्रोजन, एक कार्बन पे फोकस करना है, क्योंकि नाम ही क्या आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है, और इसमें से 2 चले गए, तो बचे कितने इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन? 4, याद रखना है, 4 बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन बचे हुए कार्बन के पास। नाइट्रोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 4 यहाँ पर है, और एक हाइड्रोजन, खाली 5 याद रखने हैं। नाइट्रोजन का है परमाणु क्रमांक 7, और 7 में से 2 गए तो 5 बचे। ऑक्सीजन का है 8, 8 में से 2 गए, 6 बचे, ठीक है, बाह्यतम कोश में। फ्लोरीन 9 में से 2 ने अष्टक पूर्ण कर लिया, और बचे कितने? 7। और यहाँ पर नियोन है, इसमें 10 है, 10 में से पहले में भी 2 चले गए, बचे 8, तो 8 इसमें भी आ गए, खत्म, 0, फिनिश। बस ये 10 ही याद करने हैं आपको पहले, तो ये बात स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका अच्छे से, ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं आगे की ओर, आपके अध्याय में जो दिया गया है, ठीक है, वहाँ पर सबसे पहला दिया गया है H2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये यहाँ पर दिया है H, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसमें के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 1 है। इसको पूरा करने के लिए 1 और चाहिए, तो मैंने लिखा है H2, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, H2। तो यहाँ पर देख लीजिए H लिख दिया मैंने, और यहाँ पर भी H लिख दिया है, ठीक है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास है केवल बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने हैं? 1 ही है, ठीक है, क्योंकि अब इसको अलग दर्शा दे, थोड़ा सा दोनों का अलग अलग समझ में आ जाएगा, ये दोनों। और इसको पूरा जोड़ा बनाने के लिए आप सब जानते हैं, पहले जोड़े में 2 में काम चल जाएगा, फिर 2 से यदि पैक हो गया तो फिर 8 से काम चलेगा। तो हाइड्रोजन जो है वो अपना अष्टक पूर्ण केवल 2 में ही कर लेगी, ठीक है। तो 2, तो ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। साझेदारी मतलब कि ऐसा कर, तू मेरे को दे दे, मैं भी तेरे को देते हूँ, 2 भेला में करना, भेले में, ठीक है, पार्टनर, ठीक है। तो पार्टनर बने, और ये मिलकर इन्होंने क्या बनाया है, इस H ने इसके पास से भी ले लिया, ये देखिए गौर से, समझ में आया।
और इस H ने यहाँ से ले लिया इसके पास से। तो ये क्या है आपकी H2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जितने भी है आपके बुक में वो सारे के सारे कवर करूंगा एक ही वीडियो में, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। इसके बाद में दूसरा है आपका ऑक्सीजन का O2 अणु है, O2। अब O2 है, O2 के बाह्यतम कोश में यानी कि ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का मैंने बता दिया 5 नाम बताया आपको। हाइड्रोजन का याद रख लेना है, रट देना है कि इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के में 4 है, नाइट्रोजन के में 5 है, ऑक्सीजन के में 6 है और फ्लोरीन में 7 है बस। तो ऑक्सीजन में कितने हैं देखिए 6 है। तो यहाँ पर आप O लिख लीजिए, 2 है, ये पहला O और ये दूसरा O। कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, कितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में बताइए, 6 है। तो आप ऐसा करिए, ठीक है, ये 2 यहाँ पर लगाइए, ठीक है, 2 यहाँ पर लगाइए और 2 यहाँ पर लगा दीजिए, 6 हो गया। क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़ी, केवल 2 की। तो इसके जो 2 है वो यहाँ पर लिख दिए मैंने, ये 2 यहाँ पर लिख दिए और ये 2 यहाँ पर लिख दिए, थोड़ा सा अलग कर दिया, है वही 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का नाम आपको अलग अलग लगेगा, ये इसके है और ये इसके है। अब 8 चाहिए तो ये 6 तो यही सही, ये 2 ले लेगा और कहाँ से बना लेगा एक गोल घेरा, यहाँ से। थोड़ी सफाई रखनी है, थोड़ा सा गोल बनाने में मेरे से नहीं आ रहा है, आप बनाना अच्छा गोल, ठीक है। यहाँ से ये ले लेगा, क्योंकि देखिए पूरा हो गया 8। बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जिसने सीख लिया ना, 4 नंबर पक्के हैं, 4 नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के नाम पे 4 नंबर का पक्का हो जाता है। ये हो गया आपका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब आएगा आपका नाइट्रोजन का, ठीक है, N2, ठीक है। अब नाइट्रोजन जो है ये त्रिबंध इसमें पाया जाता है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बंध होता है, त्रिबंध हो जाता है। तो ये N यहाँ पर लिख देना है, N यहाँ पर लिख देना है। और नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 7 है और बाह्यतम कोश में 5 है। तो 5 है तो इसको 3 लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो 3 लेने की ज़रूरत पड़ेगी, 3 देगा भी सही है। तो यहाँ पर आप ऐसा करो, ये क्रॉस 1 2 3 क्रॉस तो यहाँ लगा दिया, और एक क्रॉस आप यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर किसी भी तरह लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अच्छा लगे इसलिए इस तरह से लिखते हैं 1 2 3, क्योंकि 3 इधर वाले का भी हो गया और 2 इसके यहाँ पर हो गए। अब बताइए 3 देगा तो 3 लेगा भी सही, तो पहले तो 3 ले लो भैया, और अब ये 3 यहाँ से आ जाएगा, इसका 8 गिन लो और गोल घेरा बना दो, बस सिंपल सी बात है। तो ये क्या है आपका N2 का यानी नाइट्रोजन का वो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना N2 की, ठीक है। अब इसी तरह आपके बुक में अब आगे देख लीजिए, ये 3 थे, 3 मैंने बता दिए अभी तक, ये पूरा बता रहा हूँ एक एक, आपको केवल ध्यान से समझना है। अब अगला है आपका मेथेन का, CH4 का, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको भी करते हैं, देख लीजिए क्या है आपका नाम, इसका सूत्र का नाम है CH4 है और इसको बोलते हैं मेथेन, ठीक है। C है, ठीक है। इसकी संरचना यदि याद है आपको, सीखी थी मैंने अगले वीडियो में, यहाँ पर इस तरह से इसकी संरचना थी, बस इसी तरह अपन भी लिख दो, ये H H H H, ठीक है। और सब जानते हैं कि हाइड्रोजन की बाह्यतम कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, जो कि आप इस तरह से लिख देना है, कोई भी टिप की धर दो या क्रॉस का निशान लगा देना, हो गया ये। अब हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, केवल 1 की, याद है आपको ये तो। और कार्बन के बाह्यतम कोश में है 4, तो चारों को दे दो, एक 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 बात खत्म करो, ये क्योंकि चारों को दे देंगे, चारों से ले लेंगे, ये और ये। तो भैया पहले तो ये इसका बनाओ, ठीक है। ये हो गया आपका पहला, अच्छी सफाई लानी है, ठीक है, गोल करके ये ठीक है। अब कार्बन का बनाना, तो कार्बन कहाँ से लेगा, इसके पास के ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा, ये भी। तो अब H को छोड़ दो, बाकी गोल घेरा बना दो, ये बात, गोल घेरा बनाना है, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है,
ये ऐसा इस तरह का बनाना है आपको ये, ठीक है। और यहाँ पर इसकी टिपकी नहीं रखी है, तो ये टिपकी बिंदु रखने हैं, ये कार्बन के बिंदु हो गए, ये और ये थोड़ा बारीक रखा था, ये समझ में आ गया। इस तरह से आपको संरचना बनानी है, गोल टाइप। वो तो मेरे से बनाने में नहीं, मैंने तरीका सिखा दिया आपको, ठीक है। फिर अगला जो है आपका है CO2। CO2 बहुत पूछता है, CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो दूसरा है CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। C तो आप जानते हैं कार्बन है, और O2 क्या है आपका, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन को आप लिख दो बीच में, और दोनों आइड साइड लिख दो ऑक्सीजन को, ठीक है। कार्बन के पास कितने हैं, 4 हैं, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने हैं, 6 है। तो पहले तो ऑक्सीजन के क्रॉस मारो, 1 2, ठीक है, 3 4 और 5 6, और इसी तरह इसके मार दो क्रॉस, 1 2 3 4 और ये 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर ये नीचे भी क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कार्बन के पास कितने हैं, 4 है, तो 2 इसको दे दो, क्योंकि 6 तो है इसे इसके पास, इसको दे दो 2, ठीक है। 8 कर दो पूरे बेचारों के। यहाँ से ये हो गया ये, और ये यहाँ से हो गया ये, और बचा कौन सा है, अब कार्बन को 2 तो इसके पास से लिए, 2 इसके पास से, 4 उसके पास थे ही सही। तो ये पहले में कर ली झोपड़ी, और कितनी बना दी भैया, 8। गोले का ध्यान रखना है विशेष, बस चित्र इस तरह का ही बनेगा बस, ठीक है। तो बढ़िया से इस तरह से आप कंप्लीट कर लेना, ये यहाँ से इस टाइप बनाना है, ठीक है। अब इसके आगे जो है आपके बस इतने ही हैं इम्पोर्टेंट जो थे, ठीक है। इसके अलावा और है एक और C2H6 है, ये इस तरह के हैं, बाकी आप सब बना सकते हैं। इसमें H की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर C2H6 का है, तो सिंपल है वो भी, C2H6 है। तो ये कार्बन लिख देना, यहाँ भी कार्बन लिख देना, और हाइड्रोजन को ऊपर ऊपर लिख दो, 1 2 3 4 5 6। सब जानते हैं इसके पास 1 2, ठीक है, 3 और एक है, मतलब 1 2 3, और 4 कार्बन के पास है, तो 1 तो इसको दिया, ठीक है, 1 इसको दे दिया, 1 इसको दिया, 1 इसको दिया, और अब यहाँ पर 1 तो ये 4 बचा, जिसमें से 1 यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इसी तरह इसमें देखो ये 1 2 3 और 1 और ये बचा जो यहाँ पर रख दिया। अब पहले तो हाइड्रोजन का पूरा कर लो, अपने आप 8 बन जाएंगे, ये 2, ये बात, ये और ये सब का बन गया एक का। अब 8 कार्बन के करने हैं, तो देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि जो गोल घेरा है कहाँ तक जाएगा बता दीजिए आप खुद, ये इसको लेता हुआ जाएगा। इसी तरह इसका भी, इस कार्बन का 2 है, 2 4 6 2 8, तो इसका गोल घेरा है यहाँ से लेता हुआ आ जाएगा ये, ठीक है भैया। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। यही मैंने बनाया है आपके साथ। तो मैंने आपको जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ना, उसको बहुत ही गहराई से बताया, और सारे में देखिए आपने केवल 5 का यूज़ किया है, कि तो हाइड्रोजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का भी है ऐसे ही एक, ठीक है। आप कंप्लीट कर लेना है, अच्छे से मेहनत करिए आप, ठीक है। अच्छे से मेहनत करोगे तो तभी जाकर नंबर मिलेंगे। अब मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी कोई डाउट इससे संबंध रह गया हो, तो विशेष कोई भी दिक्कत रह गई हो, तो आप बढ़िया से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। चलिए तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।